अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल द स्टडी टेक में स्वागत है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15 जून 2022। 15 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे हम उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं, जैसे कि रेलवे के द्वारा स्टेप लिया गया है टू सेव जम्बोज फ्रॉम ट्रेन हिट। आप सबको पता है कि सालाना हाथियों की बहुत ज़्यादा डेथ होती है फ्रॉम ट्रेन एक्सीडेंट, और पिछले साल भी अगर हम देखें तो 184 एलिफेंट्स वर किल्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट। ओके, तो इसके रिगार्डिंग रेलवे हैज टेकन सम स्टेप्स। ओके, नाउ रिसेंटली अग्निपथ स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है, उसके रिगार्डिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक स्टेप लिया गया है, 10 लाख पर्सन को जॉब मिलेगी आने वाले 18 महीनों में। इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। WPI क्या है, ये इन्फ्लेशन रेट इतना क्यों बढ़ता जा रहा है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पिछले महीने में क्या रिकॉर्ड क्या था और इस महीने में ये इतना हो गया, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स आए हुए हैं, जैसे कि आपको माल न्यूट्रिशन की बात कर दो। माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सी फैक्टर, रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में व्हाट इज द रोल ऑफ सी फैक्टर। ठीक है, हम सबको पता है कि जो साइबर अटैक था एक बहुत ही मेजर अटैक था बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे सबको पता ही होगा, तो मुझे ज़्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन और अदर जो टॉपिक्स आई हुई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिज के ऊपर आई हुई हैं टॉपिक्स, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला न्यूज़पेपर, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा एंड लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो की ऐसी अपडेट मिलती रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेज ऑफ द आर्टिकल। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइंस दैट 10 लाख पर्सन टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स इन 18 months. Okay, it's announced by our Prime Minister नरेंद्र मोदी। ओके, अगले आने वाले 18 महीनों में लगभग 10 लाख लोगों को जॉब मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक डाटा रिलीज किया गया है। एक डाटा रिलीज किया गया और बताया गया है कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट है यूनियन गवर्नमेंट में जो कि वैकेंट है, जो कि खाली है। लगभग बताया गया कि 2020 की जो एक डाटा रिलीज की गई उसमें बताया गया कि जो साल 2020 है उस साल में हमें देखने को मिला कि 8.8 लाख जो जॉब्स है दैट वर वैकेंट इन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, वही अगर मैं बता दूं 2019 के हिसाब से बता दूं तो जो वैकेंट पोस्ट थी वो 9.2 लाख थी। ठीक है, 2018 में बता दूं तो 6.8 लाख जो पोस्ट थी वो वैकेंट थी। ठीक है, एज यू कैन सी इन द इंडेक्स। ठीक है, ग्रुप A, B का फॉर्म G एंड B का फॉर्म NG एंड C। ठीक है, टोटल अगर मैं बता दूं तो 31.91 नंबर्स ऑफ स्टाफ्स इन द सर्विस, और उसमें आपको मैं पोस्ट बता दूं तो 8.86 जो पोस्ट है दैट इज वैकेंट। ठीक है, दैट इज वैकेंट। ओके, तो इसी को फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू रिक्रूटमेंट की बात की है एंड दैट विल फोकस ऑन वैकेंसीज इन रेलवेज, आर्म फोर्स एंड GST। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अग्निपथ स्कीम को भी लॉन्च किया गया है। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आने वाले अगले टॉपिक पे। ठीक है, आने वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आने वाला अगला पेज में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, उसमें हम बात करेंगे क्या कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज होंगे आपके लिए कि आप एलिजिबल हो सकते हैं इन द अग्निपथ स्कीम एंड यू विल बी कॉल्ड अग्निवीर। आपको अग्निवीर से नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कोविड-19 के बाद कोविड-19 पैंडेमिक आया, उसके बाद ये वन ऑफ द मेजर स्टेप लिया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा टू फिल अप द वैकेंसीज। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताया जा रहा है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही बड़ा मेजर कंसर्न है हमारी कंट्री में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही मेजर कंसर्न है, और एक हमारी जो कंट्री में जो गवर्नमेंट चल रही है उसके सामने एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न क्यों है, क्योंकि जो पैंडेमिक आया इससे बहुत ही ज़्यादा शॉक मिला कंट्री को, और कंट्री की इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा गिर गई थी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी तो ये किया गया है, अगले 18 महीने के बाद हम देखेंगे कि 10 लाख लोगों को जॉब मिली कि नहीं। ये हम जरूर डिस्कस करेंगे आने वाले आफ्टर 2 ईयर, या तो 18 महीने के बाद आर्टिकल आ ही जाएंगे इसके रिगार्डिंग, तो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सो ये टॉपिक यहाँ पर था, और अग्निपथ स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आने वाले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। WPI का जो इन्फ्लेशन क्विकेंस है ये रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ चुका है 15.9% पे। अगर आप देखें तो ये आ चुका है 15.9% पे इन मई। ठीक है, वही मैं आपको अप्रैल के डाटा के हिसाब से बता दूं तो इट वाज एट 15.1%। ठीक है, नाउ इट इंक्रीज्ड। ओके, WPI इन्फ्लेशन क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जहां से आप लोग बहुत ज़्यादा बल्क ऑफ मात्रा में आप लोग जो मटेरियल उसको परचेज करते हैं, वहीं पर उसको हम लोग बोलते हैं होलसेल। ठीक है,
वहीं पर इसका जो रिकॉर्ड है वो प्राइस है, वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, होलसेल जो लेवल है वहाँ पर ही इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले मार्केट में तो वहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा ही, ठीक है। दिस इज द 14th month, दिस इज द 14th month इन अ रो दैट WPI इन्फ्लेशन हैज स्टेड अबव 10% मार्क्स, ठीक है। तो ये लगातार 14वां महीना है जहाँ पर हमने देखा कि WPI की जो इन्फ्लेशन रेट है वो अबव 10% से ऊपर ही रहा है, ठीक है। और जो मई का जो 2021 का अगर मैं बता दूँ तो इन्फ्लेशन जो रेट था मई का, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो 13.1% था, ठीक है। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन एक्सेलरेटेड फर्दर टू 40.6% फ्रॉम 38.7% इन अप्रैल एंड 31.8% इन मार्च, ठीक है। तो अगर मैं आपको मार्च में फ्यूल एंड पावर की जो इन्फ्लेशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, मई के महीने में 40.6% पे आ गई है, और वही अप्रैल के डाटा था 38.7% और मार्च का डाटा था 31.8%, ठीक है। सो दिस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज विच यू शुड राइट इट ऑन योर नोटबुक, ओके। आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी यहाँ पर बता दिया, लेट्स डिस्कस अनदर वन, ठीक है। अगले आने वाले और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आर्टिकल क्रिटिक्स है, ठीक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। चलिए एडिटोरियल सेक्शन पे आते हैं। आप सबको पता है व्हाट वर द सी फैक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है। सी फैक्टर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। साइबर वेपन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इन रशिया एंड यूक्रेन वॉर, ठीक है। बोथ द साइड, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एक साइड के द्वारा यूज़ किया गया है, बोथ द साइड के द्वारा, दोनों कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया गया है। और अगर मैं आपको रशिया की बता दूँ तो रशिया भी बहुत ज़्यादा वहाँ रशिया बहुत ज़्यादा, रशिया की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा लस्ट्रेट हो गया, लैक लस्ट्रेट परफॉर्मेंस हो गई है, ठीक है। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन्स है, लैक लस्ट्रेट जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजन्स है रशियन आर्मी का, ठीक है। कुछ रीजन्स ऑथर के द्वारा दिया गया है, दैट इज पहला क्या है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन की कमी है रशियन आर्मीज में, ठीक है। और कुछ लोगों का जो मोराल है, रशियन फोर्स जो कि भेजे गए हैं यूक्रेन में, उनका जो मोराल है बहुत पुअर मोराल है, ठीक है। तीसरा, many of whom were conscript who had little desire to participate in bloody conflict, ठीक है। तो लोग जो रशियन आर्मी है उनमें से ज़्यादातर ऐसे आर्मी थे जो चाहते नहीं थे कि ये ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट बिटवीन हायर एंड मिडिल लोअर रंग ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्स, ठीक है। तो एक एब्सेंस ऑफ ट्रस्ट भी हमें देखने को मिला बिटवीन हायर एंड मिडिल लोअर रंग ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट लीडिंग टू द हिटियस एट द ऑपरेशनल लेवल्स, ठीक है। और रशियंस वेपनरीज बीइंग आउटडेटेड एंड इनइफेक्टिव टू फाइट एंड इन्फॉर्मेशनलाइज वॉर्स अंडर मॉडर्न कंडीशंस, ठीक है। तो जो रशियन के जो वेपन्स है ये आउटडेटेड बताए जा रहे हैं, आउटडेटेड है और ये इनइफेक्टिव है टू फाइट इन इन्फॉर्मेशनलाइज्ड वॉर अंडर मॉडर्न कंडीशन सच एज वन ऑफ दैट यूक्रेन वाज वेजिंग एट प्रेजेंट, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं कि रशिया जो यूज़ कर रहा है वो अपने सही वेपन्स, एडवांस वेपन को अभी यूज़ नहीं कर रहा है, वो आउटडेटेड वेपन्स को अभी यूज़ कर रहा है, और ये देख रहा है कि कितनी पावर है, कितनी कंट्रीज उसके सपोर्ट में है, साथ में आ रही है, और कौन कौन उसका साथ दे रहा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन का साथ पूरी लगभग वेस्टर्न कंट्रीज दे रही है, और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर अमाउंट में यूएसए सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वेस्टर्न का जो सैंक्शन है बहुत ज़्यादा भारी पड़ा है किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। हमें मेजर इकोनॉमिक लॉस देखने को मिला है रशिया में, लेकिन फिर भी रशिया ने ड्यू टू नेचुरल गैस की वजह से रशिया की जो इकोनॉमिक है अभी भी जैसे तैसे सर्वाइव कर रही है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले किया साइबर अटैक का बहुत ही एक क्रूशियल रोल था इन दिस कॉन्फ्लिक्ट, इन दिस फर्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। 2014 के बाद अभी हमें देखने को मिला अगेंस्ट रशिया और यूक्रेन को वॉर, ठीक है। और दैट टेक्स द वीकर नेशन विद द साइबर कैपेबिलिटी टू यूज इट एडवांटेज, ठीक है। और जो मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन को जो एडवांटेज मिला है इस साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक से, वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। दैट लेड टू द एडवांटेज, ठीक है। ये जो यूक्रेन था इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला इससे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए किया क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री को मैं आपको बता दूं जो रशिया है बहुत पावरफुल है, ठीक है। ऑफकोर्स पूरी वेस्टर्न कंट्रीज लगी हुई है इसको हराने में, फिर भी अभी ये हार नहीं माना है टिल येट, ठीक है। अभी तक इन्होंने हार नहीं माना है। ऑफकोर्स लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, रशियन आर्मीज को लॉसेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इतने सैंक्शन के बाद, इतनी अटैक्स, साइबर अटैक्स के बाद भी रशियन आर्मी ने हार नहीं माना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनका मोराल डाउन तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी भी हाँ, लॉसेस की वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा इनको वो सदमा वगैरह लगा होगा, तो एक टाइप के लिए मान भी सकते हैं, लेकिन इतने बड़े मैसिव साइबर अटैक्स होने के बाद भी रशिया है जो कि अभी तक टिकी हुई है, ठीक है।
जो साइबर स्पेस है ये क्या है, एक मैन मेड डोमेन है, एक मैन मेड डोमेन है जो कि बहुत ही एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द मिलिट्री ऑपरेशंस। ओके, सो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सबने देखा है कि जो अटैक्स हुए हैं ऑन यूक्रेन, ऑन रशिया, साइबर अटैक्स हुए हैं, ठीक है। कभी रशिया यूक्रेन पर करता है, कभी यूक्रेन रशिया पे कभी कभी 1-2 बार कर चुका है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैक्सिमम अगर आप देखें तो रशिया ने यूक्रेन पर ही किया है साइबर अटैक्स, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस हुए हैं। पहले भी आने वाले दिनों में, पहले भी ऐसा नहीं था कि अभी एकदम से साइबर अटैक हुआ है, पहले भी इलेक्ट्रिक ग्रिड्स पे हो चुकी है इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। और उससे क्या हुई थी, पावर की लॉस हुई थी, ठीक है। बहुत बहुत दिनों तक पावर वहाँ पर नहीं सप्लाई हुई थी, ठीक है। और ये कब हुआ था, इन द मिडस्ट ऑफ ग्रिम विंटर, ठीक है। ग्रिम विंटर में ये हुआ था, ठीक है। तो एक्सपर्ट का ये कहना है कि एक साइबर जो ऑपरेशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन द वॉर। ओके, यही इस आर्टिकल में था और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, और जो था मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज वरी इन मॉडर्न सिनेरियो, ठीक है। मॉडर्न सिनेरियो के तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो जो माल न्यूट्रिशन है इंडिया में एक टाइप का वरी और चिंता की बात है, ठीक है। इसमें आपको 1-2 रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको इस डाटा को पढ़ाऊंगा, ठीक है। NFHS की रिपोर्ट आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट रोल आए थे, क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल लिखा गया है गौरव गोगोई के द्वारा, और बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और इसके बारे में सोचने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। और जो एनीमिया बढ़ता जा रहा है उसको रिगार्डिंग हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो एनीमिया के बारे में आपको मैं बता दूं, एनीमिया क्या है। एनीमिया क्या है कि एक आपको बता दूं, एक टाइप का ऐसा कंडीशन जहां पर रेड ब्लड सेल और जो हेमोग्लोबिन है और वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है देन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल जो होता है ना उससे बहुत ज़्यादा वो लो हो जाता है रेड ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है, ये एनीमिया की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। नाउ इस आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। गुड न्यूट्रिशन हैज़ द पावर टू एम्पावर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। जो गुड न्यूट्रिशन है उसके पास पावर है टू एम्पावर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। इंडियाज ग्रेटेस्ट नेशनल टीजर इज इट्स पीपल, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। तो इंडिया का जो ग्रेटेस्ट नेशनल टीजर है वो उसके पीपल, स्पेशली कौन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। बट इवन आफ्टर 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अ मेजॉरिटी ऑफ देम डू नॉट गेट अ रिक्वायर्ड डाइट टू मेट देयर न्यूट्रिशनल नीड्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग अभी 75 साल हो गया है हमारे आज़ादी को, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादातर जो लोग हैं इंडिया में जो रह रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशनल डाइट, ठीक है। दे आर नॉट गेटिंग न्यूट्रिशनल फूड, ठीक है। एंड इसके तौर पे मैं अगर आपको बता दूं तो जो पुअर न्यूट्रिशन है अमंग वुमेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, अमंग प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एंड हैज ग्रेटर चांस टू अफेक्ट फ्यूचर जनरेशंस, ठीक है। और इसमें अगर आपको बता दूं जो पुअर न्यूट्रिशन है, अगर आपको प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप उसकी तरफ देखें तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है न्यूट्रिशनल स्टेटस को, और इससे बहुत ज़्यादा आने वाले फ्यूचर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा एक अफेक्ट पड़ने वाला है फ्यूचर जनरेशन पे। ओके, अंडर नरिश्ड child are at risk on underperforming in studies and having limited job prospects, ठीक है। तो these are the conditions which have occurred in front of our countries, ठीक है। Now marginal improvement we have seen that there has been some progress in tackling malnutrition, ठीक है। Now हमने कुछ progress देखा है in tackling this malnutrition among children as well as women over past decades, ठीक है। कुछ पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कुछ हमने टैकल किया है malnutrition थ्रू वेरियस स्कीम, ठीक है। पोषण स्कीम के तहत और भी बहुत वेरियस स्कीम थी जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई, उसके तहत हमने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बट ये इंप्रूवमेंट काफ़ी नहीं है। दिस इज डिस्पाइट डिक्लाइनिंग द रेट ऑफ पॉवर्टी, इंक्रीज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड production and implementation of range of government programs, ठीक है। The National Family Health Survey has shown marginal improvement in different nutritional indicator indicating that the pace of progress is slow, ठीक है। जो progress की जो pace है वो बहुत ज़्यादा slow है। Children in several states are more undernourished now than they were 5 years ago, ठीक है। पिछले 5 मैं आपको बता दूं जो चिल्ड्रंस हैं सेवरल स्टेट्स में वो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं। पिछले 5 सालों के मुताबिक अगर अभी का डाटा अगर आप ले रहे हैं तो पिछले 5 साल के मुताबिक अगर देखें तो जो ऐसे सेवरल स्टेट्स हैं वहाँ पर जो चिल्ड्रंस हैं वो अभी भी अंडर नरिश्ड हैं। ओके, आपको वहाँ पर स्टंटिंग एंड वेस्टिंग और एनीमिया के वहाँ पर केसेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। स्टंटिंग क्या है, स्टंटिंग लो हाइट फॉर एज हो गया, ठीक है। और वेस्टिंग क्या हो जाएगा आपका लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, स्टंटिंग इज डिफाइंड एज लो हाइट फॉर एज,
एज, ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज लो हाइट फॉर एज एंड वेस्टिंग इज डिफाइंड एज लो वेट फॉर हाइट, ठीक है। सो देयर वर सम रिडक्शन इन स्टंटिंग रेट, ठीक है, यहाँ पर हालांकि हमें जो रिडक्शन हमें देखने को मिला है, बट इट्स नॉट, इट इज़ ओनली मार्जिनल, ठीक है, ये हमें बहुत कम देखने को मिला है, ठीक है। अब देखें तो पहले कितना था, 38.4% था और अभी कितना 35, हालांकि ये नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा है एज पर अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, ठीक है। 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैव सीन एन इंक्रीज इन स्टंटिंग चिल्ड्रेन सिंस NFHSS, दिस इंक्लूड गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ठीक है। तो केरला, गुजरात, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट हैं जहां पर स्टंटिंग के जो केसेस हैं इन चिल्ड्रेन, वहां पर हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। और उसके साथ साथ 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी हमें देखने को ये मिला है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आपको याद रखती जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माल न्यूट्रिशन का जो ट्रेंड है अक्रॉस NFHS सर्वे सो दैट वेस्टिंग द मोस्ट विजिबल एंड लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। जो वेस्टिंग एक मोस्ट विजिबल होता है, सबसे ज़्यादा ये दिखने वाला होता है और बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन होता है, हैज़ ईदर रीजन और हैज़ रिमेन्ड स्टैग्नेंट ओवर द ईयर, ठीक है। मतलब कि या तो वो बढ़ा है, ठीक है, या तो वो बढ़ा है या तो वो उतना ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 38% है, 38.4 है, या तो 38.4 ही होगा या तो 38.4 से ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये कम नहीं हुआ है, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो हाइएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया हैज़ हाइएस्ट प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया इन द वर्ल्ड, और एनीमिया मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ जो रेड ब्लड सेल्स है और जो हेमोग्लोबिन की जो सेल्स है, ठीक है, हेमोग्लोबिन है उसकी जो मात्रा है वो लो हो जाती है देन नॉर्मल, ठीक है। सो जो NFHS 5 है उस सर्वे में क्या बताया गया कि जो 57% वुमेन है अमंग द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स एंड ओवर 67% चिल्ड्रेन, ठीक है, तो ऑफ 6 to 59 मंथ सफर्ड फ्रॉम एनीमिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 57% ऐसी वुमेन है जो कि जिनकी एज 15 से लेकर 49 ईयर्स के बीच में है, और 67% ऐसे चिल्ड्रेंस हैं जो सफर कर रहे हैं एनीमिया से। ओके, माय होम स्टेट असम इज अमंग द लो परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है। इनके जो होम स्टेट है असम है, ये लो परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है, लो परफॉर्मिंग स्टेट है विथ ह्यूज बर्डन ऑफ एनेमिक केसेस, ठीक है, विथ ह्यूज बर्डन ऑफ एनेमिक केसेस, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन विच यू नो, ठीक है। 66.4% वुमेन एंड 68.4% चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड, ठीक है। बताया गया है कि आसाम में लगभग 66.4% ऐसी वुमेन है जो कि इन्फेक्टेड है, एनीमिया के केसेस वहाँ पर देखने को मिले वुमेन्स में, और 68.4 ऐसे चिल्ड्रंस हैं जहाँ पर वो भी अफेक्टेड है, एनीमिया के केसेस उसमें देखने को मिले हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दीज प्रॉब्लम्स विच रिमेन प्रिजर्वेंट, ठीक है, परवेसिव एंड सीरियस, ओके, बहुत ज़्यादा सीरियस एक कंडीशन। एनीमिया हैज़ मेजर्स कॉन्सिक्वेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डेवलपमेंट। एनीमिया का बहुत ही बड़ा एक बहुत ही ज़्यादा मेजर कंसर्न है, और इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हमारी जो हेल्थ की कंडीशन है उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और डेवलपमेंट पे भी हमें इस पर असर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या क्या कर सकता है, ये इट रिड्यूस द वर्क कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ये अगर असर डालेगा एक इंडिविजुअल की हेल्थ के ऊपर, ठीक है, एक इंडिविजुअल के हेल्थ पे अगर कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपको एनीमिया के देखेंगे तो आप क्या क्या देखने को मिलेगा कि उसकी जो वर्क कैपेसिटी है ना, इंडिविजुअल की वर्क कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इन टर्म्स इंपैक्टिंग द इकोनॉमिक एंड ओवरऑल नेशनल ग्रोथ, ठीक है। नेशनल ग्रोथ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और ऑफकोर्स अगर एक इंडिविजुअल की जो वर्क की कैपेसिटी अगर कम होती है तो उसके इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा, ठीक है। डेवलपमेंट कंट्रीज लूज अप टू 4.05% इन GDP पर एनम ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया लूज अप टू 1.18% ऑफ GDP एनुअली, ठीक है। हर साल इंडिया कितना लूज करता है, 1.18% ऑफ GDP हर साल लूज करता है इंडिया, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी नीड टू क्रिएट सम फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। हमें इसके रिगार्डिंग कुछ इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। ओके, नाउ वी नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड चिल्ड्रन हेल्थ न्यूट्रिशन टू इंश्योर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। नाउ वी नीड टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हमें वुमेन्स और जो चिल्ड्रंस हेल्थ की न्यूट्रिशन है उसके ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ताकि उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिले, ठीक है। वाइल गवर्नमेंट फोकस हैज़ बीन ऑन consolidations of several programs to improve the outputs outcomes, there is need to increase
द फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, आंगनवाड़ी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। हमें यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्रीजमेंट की भी यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि हम फाइनेंशियल थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, और तब जाके यहाँ पर कंडीशन अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपर्ट्स ने पॉइंट आउट किया है, जैसे कि पोषण स्कीम हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो ये इनके द्वारा जो नरिशमेंट स्कीम है, पोषण 2.0 प्रोग्राम है, ये भी देखने को मिला है। इनमें जो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि रन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें मार्जिनली देखने को मिला है, मार्जिनली जो अलोकेशन दिया गया है इस साल, अगर आपको बता दूँ तो 2021-22 के हिसाब से इस साल अगर देखें तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिला। 2021-22 में देखने को मिला था 20,105 करोड़ एलोकेट किया गया था इन दिस स्कीम, और वहीं अगर हम आप बता दूँ तो इस साल 20,263 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है, तो हमें एडिशनली 32% फंड रिलीज किया है गवर्नमेंट ने अंडर पोषण अभियान टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बट वो अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, इट हैव नॉट बीन यूटिलाइज प्रॉपर्ली। ठीक है, वो अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, नाउ वी नीड टू क्रिएट सम फाइनेंशियल कमिटमेंट। ठीक है, कुछ इंक्रीज करने की भी हमें और इसमें जरूरत है। ठीक है, इंडिया मस्ट अडॉप्ट एन आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच ऑन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। ठीक है, इंडिया को अडॉप्ट करना चाहिए क्या, एक आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम को, अप्रोच को डेवलप करने की ज़रूरत है, अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देयर हैज़ टू बी डायरेक्ट इंगेजमेंट विथ न्यूट्रिशनल वैल्युएबल ग्रुप्स। ठीक है, and contribute toward ensuring last mile delivery to key nutrition service and intervention. Okay, this will ensure what, this will ensure greater awareness on one hand and proper planning and implementation of programs at grassroots level on others. ठीक है, तो एक क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि अवेयरनेस हो फैलेगी लोगों के बीच में, और एक टाइप का प्रॉपर प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन होगा इस प्रोग्राम का। ठीक है, ऑन द अदर हैंड। ठीक है, इसके द्वारा गवर्नमेंट को ऑथर ने यह भी बताया है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि पहले से ही इसके बारे में अवेयर है, और वो क्या कर रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एट पर्सनल लेवल और देयर ऑन लेवल। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं, और इंडिविजुअल्स कुछ जो कि अवेयर हैं इस चीज़ से, वो अपने लेवल पे वो अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स बताए गए हैं गौरव जी के द्वारा कि नाउ वी नीड टू मेक अ न्यू कमिटी, और उसको जो कमिटी है, जो एग्जिस्टिंग कमिटी है, उसी को हमें रिकमेंड करने की ज़रूरत है। वो रिकमेंड करते हैं कि एक न्यू और या फिर एग्जिस्टिंग कमेटी बनाई जाए, ताकि क्या होगा, जो इफेक्टिव पॉलिसीज़ है उसके ऊपर देखा जाए, उसको मॉनिटर किया जाए, उसको रिव्यू किया जाए, और एक टाइप का हर साल क्या होगा, रिव्यू किया जाएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस को अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, सो हर एक एवरीवन इज स्टेक होल्डर, सबको एक स्टेक होल्डर है, एंड शुड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड एंडिंग माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। ठीक है, एंड सबको एक साथ होकर इसको खत्म करने की जरूरत है, अनीमिया को खत्म करने की जरूरत है। ठीक है, सो दिस आर्टिकल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्टंटिंग और वेस्टिंग कैसे कंट्री में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट पे असर कर रहा है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को हैवी लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, और आपको इकोनॉमिक में भी कमी देखने को मिलेगी, जीडीपी में भी हमारी कमी देखने को मिलेगी इसकी वजह से। ठीक है, तो वी नीड टू वर्क टुगेदर टू एंड माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया। ठीक है, सो एक बहुत ही मेजर कंसर्न है माल न्यूट्रिशन, जिसके बारे में आपको क्लियर कर दिया। होप यू गॉट क्लैरिटी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर एक ऐसा टॉपिक बन गया है, लेकिन जो सब जानते हैं। ठीक है, आपको इससे एग्जाम में मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, ये बताया जा रहा है इसमें कि एंड द वॉर, रशिया हैज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर अ पीसफुल स्टेटमेंट विथ यूक्रेन। ठीक है, चलो एक पल के लिए बोलता है, रशिया ने बीच में स्टेटमेंट आया था न्यूज़ में कि रशिया ने बोला कि हम पीसफुल ट्रीटी साइन करने को तैयार है यूक्रेन वॉर के साथ, लेकिन जो यूएसए है उसने ठुकरा दिया। यूएसए बोला नो, अब हम लेट हो चुके हैं। ठीक है, यूक्रेन कंटिन्यूसली अगर देखा जाए तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है किसको, यूक्रेन को। ठीक है, और यूएसए बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इतना प्रेशर दे दिया है रशिया के ऊपर कि एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि रशिया है न्यूक्लियर वॉर छोड़ने, न्यूक्लियर कैपेसिटी वॉर के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, और अगर बता दूँ तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से अगर बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की जो ड्रिल चल रही है वो रशिया में स्टार्ट हो गई है। ठीक है, हालांकि जो सैंक्शन है वो बहुत ज़्यादा हिट किया है रशिया को। ठीक है, और इसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा ये माना जा रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी बाई 8.5% दिस ईयर। ठीक है, तो अगर ऐसा चलता रहा तो रशिया एक टाइम के लिए फोर्सफुली अपने न्यूक्लियर्स को भी वो एक्टिव कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, अगले आने वाले आर्टिकल्स देखते हैं। चाइल्ड मैरिज आज के डेट में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। ठीक है, इससे स्कूलिंग के ऊपर
स्किल के ऊपर और वुमेंस की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट वो क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रुकावट बना हुआ है, ठीक है, और एक बहुत ही ज़्यादा असर कर रहा है। तो वी नीड टू क्रिएट लीगलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, लीगलिस्टिक अप्रोच क्रिएट करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस, ठीक है। इसमें बताया गया है कि चाइल्ड मैरिज जो है पहले कितना था कि आपको बता दूं कि एक वुमेन्स की, एक जो गर्ल की, जो चाइल्ड की जो लिमिटेशन थी वो 18 साल से थी, ठीक है। 18 साल से बढ़ाकर आज के डेट में वो है 21 कर दिया गया, ठीक है। पहले 18 थी, नाउ अभी बढ़ाकर 21 कर दिया गया, ठीक है। अब ये किया क्यों गया है, ये गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स क्यों लिया गया है, नाउ लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हिच हैज बीन टेकन बाय। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक लार्ज पोर्शन है चाइल्ड मैरिज का दैट टेक प्लेस प्राइमरली, क्यों लोग एक्चुअली चाइल्ड मैरिज करते क्यों हैं, इसके बारे में ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। जो ये सेंटेंस है ये यही बता रहा है कि लोग चाइल्ड मैरिज करते क्यों हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की वजह से। दूसरा क्यों करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूज कॉस्ट ऑफ डॉवरी। आज के डेट में डॉवरी बैन है, ठीक है, डॉवरी बैन है, लेकिन फिर भी लोग देते हैं, डर से देते हैं ताकि आने वाले दिनों में उनकी बेटी को या फिर किसी के भाई की बहन को दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन जो ह्यूज कॉस्ट है डॉवरी का, उसकी दबाव में आकर लोग जल्दी शादी कर देते हैं, पहले अर्ली मैरिज कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज कर देते हैं, ठीक है। सो दीज आर ये जो सारे थिंग्स है ये बहुत ज़्यादा एक वो असर डालता है किसके ऊपर, गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर असर डालता है, ठीक है। उसमें हमें लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, हम उसके एक प्रॉपर एजुकेशनल हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिए, ठीक है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के डेट में, ठीक है। और चाइल्ड मैरिज जो है और ये बहुत ज़्यादा असर डाल रही है गर्ल चाइल्ड के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन गर्ल चाइल्ड के ऊपर, ठीक है। सो NFHS की जो रिपोर्ट आई थी, 5वें एडिशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया कि 25% ऐसी वुमेन है जिनकी एज है 18 to 29 ईयर और उनकी शादी कर दी गई 18 साल से पहले, ठीक है। यू कैन सी हियर दिस हैज बीन रिटन। NFHS जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया कि 25% ऑफ वुमेन एज 18 to 29 ईयर्स मैरिड बिफोर द लीगल मैरिजेबल एज ऑफ 18, ठीक है। तो 18 साल से पहले उनकी शादी कर दी गई, ठीक है। द प्रोपोर्शन हैज़ डिक्लाइन ओनली मार्जिनली फ्रॉम NFHS फॉर 28%, ठीक है। तो 28% अगर आप देखें तो 25% को ज़्यादा आपको यहाँ पर डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा थोड़ा, ठीक है, लगभग थोड़ा सा डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बता दूँ तो वेस्ट बंगाल ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये हाई प्रिवलेंस देखने को मिलता है 42% से, फॉलोड बाई बिहार एंड त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड उसके बाद बिहार में भी आपको देखने को मिलेगा एंड त्रिपुरा में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा आपको मैं बता दूं तो ये सबसे कम कहाँ देखने को मिलता है, तो गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, केरला हो गया, ओके। सो दीज स्टेट में आपको 6 to 7% के बीच में आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अब बता दूं ओवरऑल अगर मैं आपको बता दूं तो जो दलित और आदिवासी जो कास्ट हैं उनके बीच में आपको चाइल्ड मैरिज अगर बता दूं तो 39% ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया टेक प्लेस अमंग आदिवासीज एंड दलित, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17% जो है एडवांस सोशल ग्रुप्स का है और जो रिमेनिंग शेयर्स है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बताया गया, ठीक है। नाउ अगर इसके हिसाब से अगर हाउस होल्ड वेल्थ है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 58% ऐसी 58% ऑफ दिस मैरिज टेक प्लेस अमंग पुअरेस्ट वेल्थ ग्रुप, ठीक है। मैं आपको हाउस होल्ड वेल्थ के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनकम के बारे में, ठीक है, कि गरीब में कितना है, अमीर में कितना है, मिडिल क्लास फैमिली में कितना है, ठीक है। तो जो पुअरेस्ट वेल्थ ग्रुप्स हैं उनमें आपको 58% मैरिज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 40% अबाउट 40% ऑफ देम टेक प्लेस अमंग मिडिल, ठीक है, लगभग 40% आपको मिडिल में देखने को मिलेगा। 50 एंड ओनली 2 ऑफ देम टेक प्लेस अमंग टॉप 10 ऑफ वेल्थ ग्रुप्स, ठीक है। तो जो 10% जो ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 2% आपको मैरिज देखने को मिलेगा, अर्ली मैरिज और चाइल्ड मैरिज, जो कि बहुत ज़्यादा वेल्दी लोग हैं उनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और ओनली 4% ऑफ चाइल्ड मैरिज इन इंडिया टेक प्लेस अमंग वुमेन हु हैव कंप्लीटेड मोर दैन 12 ईयर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो मात्र 4% चाइल्ड मैरिज आपको देखने को मिलेगा ऐसे वुमेन्स के ऊपर, ठीक है, जो अपने 12 साल की एजुकेशन के 12 साल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसलिए बता दूं कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है रिगार्डिंग जो एज की रिगार्डिंग, ठीक है, नाउ फिक्स किया है कितना 21 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में ये बिल आया था, अमेंडमेंट बिल। इट फिक्स 21 ईयर एज द मैरिजेबल एज ऑफ वुमेन्स। वी एग्जामिन वेदर अ मेयर इंक्रीज इन द एज एट मैरिज विदाउट इंक्रीज इन एजुकेशन बेस्ट ऑफ वुमेन्स विद बेटर न्यूट्रिशन आउटकम्स, वाइल 27% ऑफ इलिटरेट वुमेन हु मैरिड बिफोर 18 ईयर आर अंडरवेट, ठीक है। बताया गया कि लगभग 27% ऐसी इलिटरेट वुमेन है जो कि मैरिड की शादी कर दी गई बिफोर 18 ईयर्स और उनकी
कि जो वो कौन है, वो अंडरवेट है, ठीक है। द प्रपोर्शंस इज 24% फॉर इलिटरेट वुमेन हु मैरिड एट द एज ऑफ 21%, ठीक है। और यही प्रपोर्शन अगर मैं बता दूं तो 21 साल में अगर शादी की है इलिटरेट वुमेन की तो ये 24% हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 3% की आपको यहाँ पर कमी देखने को मिली, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि हमें एक यहाँ पर बहुत ही एक यहाँ पर हमारे खुद की मेंटालिटी को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में जो हो रहा है उसको समझने की, उस कंडीशन को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में इन इंडिया 1/4 ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव मैरिड बिफोर 18th ईयर, ठीक है। तो 18 साल से पहले लगभग 1/4 वुमेन है जो 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है बिटवीन द एज ऑफ 18 to 29, ठीक है। 18 साल से 29 साल की एज की वुमेन्स की बता रहा हूँ, 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है इन इंडिया, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये जो लॉज है, ये डिस्पाइट द लॉज टेल्स दैट लीगली इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज मे नॉट फुल्ली प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है। तो इट कैन नॉट फुल्ली प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, हमको खुद समझने की ज़रूरत है, ठीक है। एक केस था बांग्लादेश का दैट शोज दैट इम्प्रूविंग वुमेन एजुकेशन एंड इम्पार्टिंग मॉडर्न स्किल्स टू देम दैट इंक्रीज देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो एक केस के तौर बताया गया कि जो वुमेन की जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के बाद ये जो स्किल्स है इसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली, और चाइल्ड मैरिज में हमें गिरावट देखने को मिली, और हेल्थ और न्यूट्रिशन में उसमें इम्प्रूव देखने को मिली है, ठीक है। तो आज के डेट में देख वुमेन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है टुवर्ड्स द कंट्री, ठीक है, कंट्री के टुवर्ड्स, और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। एजुकेटिंग वुमेन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर पर्सनल फ्रीडम्स, ठीक है, सोशल वेलबींग्स एंड कंट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो ये इंसान की मेंटालिटी है, इंसान को खुद की मेंटालिटी से लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और इस चाइल्ड मैरिज को हम सबको मिलकर एक साथ होकर ख़त्म करने की ज़रूरत है, ओके, ताकि जो इंडिया के जो डेवलपमेंट है उसमें कोई असर ना पड़े, ठीक है। न्यूट्रिशन और प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर एजुकेशन मिले गर्ल चाइल्ड को, ठीक है। दे हैव देयर ओन राइट्स टुवर्ड देयर एजुकेशन, ठीक है। तो उनको भी पढ़ने का हक है और साथ जीने का हक है, ओके। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अग्निपथ स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कीम। जो अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो जिनको एनरोल किया जाएगा, ठीक है, जिनको रिक्रूट किए जाएंगे वो अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है। दे विल बी कॉल्ड अग्निवीर, यू कैन सी हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, ठीक है। अग्निवीर उनको कहा जाएगा, और दे कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर 4 साल, ठीक है। अगर 4 साल के बाद उनकी सर्विस अच्छी रही, ठीक है, उनका टर्नओवर अच्छा रहा, ठीक है, तो उनमें से लगभग कुछ को रख भी लिया जाएगा फॉर द परमानेंट कमीशन के लिए, उनको रख लिया जाएगा आर्मी में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिया गया है? ये स्टेप लिया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ट्यूसडे के दिन स्टेप लिया गया, उन्होंने अनाउंस किया अग्निपथ स्कीम को, ठीक है। इन दिस स्कीम द रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्स फॉर 4 ईयर विल कमेंस्ड in 90 days with a planned intake of 46 youth men and women this year। लगभग 46,000 मैन एंड वुमेन को एनरोल किया जाएगा इस साल, ओके। दिस विल बी ओनली फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू द 3 डिफेंस सर्विस, ठीक है। ये एकमात्र ही ऐसा टाइप का फॉर्म है रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स का इस तीनों डिफेंस सर्विस में, ओके। और ये क्या करेगा? ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटीज़ है उसको स्ट्रेंथ करने का काम करेगा। इसका मेन मकसद है, उन्होंने बोला है कि इस स्कीम का मेन मकसद है टू स्ट्रेंथनिंग द नेशनल सिक्योरिटीज एंड फॉर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू यूथ टू सर्व इन आर्म्ड फोर्स, ठीक है। और एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे किसको? यूथ को, ताकि वो आके हमारी आर्म फोर्स में काम करे, ठीक है, और सर्व करे, ठीक है। रिक्रूट्स अंडर द स्कीम विल बी नोन एज अग्निवीर। जैसा कि आपको मैं बताया, जो भी आएंगे इस स्कीम के तहत उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस दे कैन अप्लाई फॉर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन द आर्म्ड फोर्स, ठीक है। अगर उनकी काबिलियत के बेसिस पे, अगर उनके स्किल के बेसिस पे देखा जाए तो उनको आर्म्ड फोर्स में वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द 4 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। 4 साल की कंप्लीशन के बाद वो अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। So let's discuss. They may be given priority over others for various job in other governmental department, ठीक है। उनको ये भी प्रायोरिटीज दी जाएगी, ठीक है, अदर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में जॉब के लिए। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज द एवरेज एज, ठीक, प्रोफाइल ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल फ्रॉम करेंट 32 to 24 to 26 ईयर ऑफ ओवर द टाइम, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनरोलमेंट टू ऑल 3 सर्विस विल बी थ्रू अ सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू एनरोलमेंट की जाएगी इन द ऑल 3 सर्विसेज।
with special rallies and campus interview at recognized technical institutes such as Industrial Training Institute and the National Skill Qualification Framework, Lieutenant General Purish said. Okay, recruitment will be carried out on an all India all class basis with eligibility age ranging from 17.5 to 21. ठीक है, तो एज की क्या रिक्वायरमेंट होगी, जो लोग अपने एज के 17.5 से लेके 21 साल के बीच में होंगे वही इस भर्ती को देख पाएंगे विथ मेडिकल एंड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड इन अकॉर्डिंग विद द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। ठीक है, तो पहले भी मेडिकल की आपको फिटनेस की जरूरत है और फिजिकली आप फिट होने चाहिए, बाकी एज सेम है। ऐसा नहीं है कि ये जो अफवाह फैली हुई थी कि 25 साल तक यहाँ पर इसमें रिक्रूट किए जाएंगे, तो वो नहीं है। ठीक है, 17.5 से 21 साल की एज को इसके अंदर रिक्रूट किया जाएगा और मेडिकली और फिजिकली वो फिट होने चाहिए। ओके, द अग्निवीर्स विल बी रिसीव्ड एनुअल पैकेज ऑफ 4.7 लाख फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले साल की सर्विस में उनको 4.76 लाख दिया जाएगा, एक एनुअल पैकेज दिया जाएगा अग्निवीर्स को, और जब वो 4 साल कंप्लीट चौथी ईयर में वो पहुंचेंगे तो ये पैकेज हो जाएगा 6.92 लाख का। ठीक है, और उनको एक अलग से सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। दे विल रिसीव सेवा निधि पैकेज ऑफ अबाउट 11.71 लाख का, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ सर्विस। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के तौर पे ये दिया जाएगा ऑन कंप्लीशन ऑफ दियर सर्विस। ओके, तो द रिक्रूट विल बी हैव टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ दियर मंथली एमोल्यूमेंट, ठीक है, टू सेवा निधि विद अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन मेड बाय द गवर्नमेंट्स। ओके, देयर विल बी नो एंटाइटल टू ग्रेटिट्यूड्स एंड पेंशन बेनिफिट्स अंडर द स्कीम। हाउएवर द अग्निवीर्स विल बी प्रोवाइडेड अ नॉन कंट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर ओवर 48 लाख ड्यूरिंग दियर सर्विसेज। ओके, सो मैं आपको बता दूं 2022-23 में डिफेंस के लिए सेंटर ने कितना बजट एलोकेट किया है, तो 5.2 लाख करोड़ बजट दिया है, एलोकेट किया है डिफेंस में। ओके, और यही चीज़ जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है, बाय द सेंटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या होता है इसके रिगार्डिंग। हमें पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं कि आने वाले टाइम में नेगेटिव, ऑफकोर्स पॉजिटिव भी देखने को मिलेंगे। अगर एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ रही है तो कंट्री की जो इकोनॉमिक है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हुई दिखेगी। ओके, मिनिस्टर टू विजिट रशिया फॉर इकोनॉमिक मीट। इंडिया विल पार्टिसिपेट इन द बिगेस्ट रशिया ट्रेड मीट दैट इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, इंडिया पार्टिसिपेट करने वाला है रशिया ट्रेड मीट में, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी, उनके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, द इंडियन डेलीगेशन फॉर ST Petersburg International Economic Forum is to be led by the Minister of Health and Family Welfare and Chemical and Fertilizer Minister Mansukh Mandavia, and the focus will be on fertilizer and potash supplies as India rushes to ensure interrupted fertilizer supplies in Kharif seasons। ठीक है, तो इसके ऊपर मेन फोकस होगा, फर्टिलाइजर के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा, और मनसुख मंदाविया जी इंडियन डेलीगेशन के तौर पे वो जाएंगे। ठीक है, इस मीटिंग में। ओके, और जो पोटास सप्लाई है इसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा और फर्टिलाइजर के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ये। ठीक है, और स्पेशली इन द सीजन ऑफ खरीफ। ओके, पोटास सप्लाई वाज हिट इन फरवरी एज वेस्टर्न सैंक्शन टारगेट रशिया। ठीक है, जो पोटास की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है जब से वेस्टर्न का सैंक्शन हुआ है रशिया पे। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा ग्लोबली इस पर हिट देखने को मिली है। ओके, सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डेलीगेशन के तौर पर कौन जाएंगे, तो मनसुख मंदाविया जी जाएंगे, जो कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं ये। ओके, नाउ मूविंग अहेड, लेट्स सी अनदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आने वाले अभी के टाइम में पिछले के मुताबिक अगर मैं बता दूं तो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, लेटेस्ट लेबर फोर्स सर्विस के रिपोर्ट में बताया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये डाटा में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिली है कितने परसेंट से, 0.6% से, एंड इट फेल टू 4.2% इन 2020-2021 कंपेयर टू 4.8 इन 2019 टू 2020। ठीक है, 2019-20 के हिसाब से बता दूं तो इसमें हमें 0.6% की गिरावट देखने को मिली है अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ओके, और ये किसके द्वारा रिलीज किया गया, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। दिस मीन्स दैट ओनली 4.2% ऑफ एडल्ट
adult who looked for job could not get any work in rural and urban areas in the country in the year 2020 एंड 2021। ठीक है, तो 2020-21 में बता दूं तो 4.2% ऐसे अडल्ट हैं जिन्होंने जॉब ढूंढा है और उनको जॉब नहीं मिला इन द अर्बन एंड एज वेल एज रूरल एरियाज। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज है दैट उसमें बता दूं रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है ऑफ 3.3% एंड जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर 6.7% ये है। ओके, सो दिस इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो यहाँ पर हमें डिक्लाइन देखने को मिली है। ठीक है, ये बहुत अच्छी रेट है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये मैं आपको बता दूं तो। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, जो न्यू प्लान्स है वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, न्यू प्लान्स जो मैंने आपको नहीं बताया, न्यू प्लान्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा टू सेव जम्बोज फ्रॉम ट्रेन हिट्स। ठीक है, ट्रेन हिट्स के कौन क्या क्या उसके अंदर है, जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है दैट दे विल प्रोवाइडिंग फेंसिंग। ठीक है, फेंसिंग एट द सिलेक्टेड लोकेशन। ठीक है, सिलेक्टेड लोकेशन पर फेंसिंग लगाई जाएगी। ठीक है, इरेक्टिंग signage board to warn locomotive pilots about identified elephant corridors। ठीक है, सेंसिटाइजिंग ट्रेन क्रूज। ठीक है, ट्रेन क्रूज को सेंसिटाइज किया जाएगा। स्टेशन मास्टर ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, स्टेशन मास्टर्स को भी रेगुलर बेसिस पे सेंसिटाइज किया जाएगा। ठीक है, क्लियरली वेजिटेशन ऑन द साइड ऑफ ट्रैकिंग विद इन द। ठीक है, जो वेजिटेशन है उसको क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, रेलवे ट्रैक के जो अगल बगल में वेजिटेशन की जाती है उसको क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, डिप्यूटिंग अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफर इन द रेलवे कंट्रोल ऑफिस टू लाइजन विथ रेलवेज। ठीक है, एंड हैव अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंगेज एलिफेंट ट्रैकर्स फॉर टाइमली एक्शन बाय अलर्टिंग स्टेशन मास्टर एंड लोकोमोटिव पायलट्स। ठीक है, तो एक टाइमली पहले से एक टाइमर बनाया जाएगा ताकि अलर्ट दे दिया जाए किसको, स्टेशन मास्टर को और लोकोमोटिव पायलट को। ठीक है, सो दीज आर द स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सेव जम्बोज फ्रॉम ट्रेन हिट। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 186 एलिफेंट्स दैट हैव बीन किल्ड इन कोलिजन विथ ट्रेन पास्ट। ठीक है, पिछले 10 सालों में ये जो ये 186 एलिफेंट की मौत हो गई है इन ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसको रोकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इन्होंने इन्वायरमेंट मिनिस्टर से बैठ के इसके बारे में पहले भी बात किया है। और ये आपको जो एक्सीडेंट है ये आसाम, वेस्ट बंगाल या फिर उत्तराखंड में आपको ज़्यादा, जो कि हिली एरियाज़ है वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जो कैजुअलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बता दिया, फेंसिंग बनाई जाएगी, दूसरा साइन बोर्ड्स। ठीक है, तीसरा अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा। ठीक है, चौथा क्या किया जाएगा, ट्रेन क्रूज और स्टेशन मास्टर को रेगुलर बेसिस पे सेंसिटाइज किया जाएगा। ठीक है, और वेजिटेशन को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, जो कि ट्रैक्स के अगल बगल में होते हैं ना, रेलवे के साइड में अगल बगल, वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। ठीक है, डिप्यूट किए जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफर को इन रेलवेज कंट्रोल। ठीक है, टू लाइजन विथ रेलवे। ठीक है, रेलवे के साथ लाइजन करके ये काम किया जाएगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टेप विच हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। नाउ मूविंग अहेड, इंडियन वर्कर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स इन क्वार्टर्स। ठीक है, बीएमएस जो कि भारतीय मजदूर संघ है, इनकी एक रिपोर्ट आई, उनमें बताया गया कि जो क्वार्टर में जो इंडियंस रह रहे हैं उनको एज अ स्लेव्स के तौर पे ट्रीट किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, ये एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया, आपको याद रखना है नॉलेज के बेसिस पे। और बीएमएस ने पहले भी कहा है कि लगभग 1611 ऐसे इंडियंस माइग्रेंट हैं जो कि डाइड किए इन कतर सिंस 2014। ठीक है, सो दे हैड डाइड इन कतर सिंस 2014 बट getting their bodies back was Herculean task। ठीक है, it's a Herculean task। okay, so again this report is not ignorable, ये इग्नोर करने की एक रिपोर्ट नहीं है। so इसके रिगार्डिंग इंडिया को ऑफकोर्स काम करने की ज़रूरत है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूज़। और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, कल के दिन इंडिया जीत गया। ठीक है, और अभी भी उम्मीद बनी हुई है कि सीरीज जीते। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए हर्षद पटेल और चहल। ठीक है, तो एक वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, उसके रिगार्डिंग हमें काम करने की भी ज़रूरत है इंडिया को। ठीक है, और लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।